हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहार डायरी पे। मेरा नाम राजेश यादव है और मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम राजेश यादव है और मैं एसएससी सीजीएल 2016 से ऑडिटर सेलेक्ट हुआ था और 2 साल काम करने के बाद मैंने वहाँ से रिजाइन देकर 2017 के थ्रू डिविजनल अकाउंटेंट ज्वाइन किया है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी मैं अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट में पोस्टेड हूँ और आज मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि डिविजनल अकाउंटेंट का काम क्या होता है, डिविजनल अकाउंटेंट की ड्यूटी क्या होती है, डिविजनल अकाउंटेंट के काम के क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है। वो सब चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में बताया गया है, लेकिन उसके कुछ कॉन्स जो है वो नहीं बताए गए, सिर्फ प्रोस बताए गए। तो डिविजनल अकाउंटेंट मेनली अकाउंट्स का काम देखता है, जैसे पे बिल, सैलरी, कोई कॉन्ट्रैक्टर का बिल आता है उसको पास करना, उस पर सिग्नेचर करना, एक मंथली अकाउंट होता है उसे एजी ऑफिस में भेजना, और अ, और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे टेंडर हुआ तो उसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट साइन करना, कमेंट देना, ये सब उसके मेनली ये वर्क है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होते और इनको इजीली आप कर सकते हैं। बस थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिली हुई है तो आप बहुत इजीली ये काम कर सकते हैं। बहुत भारी भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, मीडियम काम है, आप कर सकते हैं। अब रही इसके प्रॉस की बात। अब इसके प्रॉस की बात करते हैं क्या क्या है। डिविजनल अकाउंटेंट में प्रॉस ये है कि आपको ऑफिस टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होती, आप अपनी मर्जी से जा सकते हो क्योंकि आप अकाउंट डिवीजन के हेड होते हो। आप अपनी मर्जी से जब जाओ चले जाओ, जिस समय भी आपको जाना है जाओ। अगर काम है तो ठीक है, नहीं है तो आप 1-2 दिन स्किप भी कर सकते हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बता के, जो कि ऑफिस का पूरे ऑफिस का हेड होता है। दूसरी चीज, आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप ऑफिस में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, कहीं बैठ के भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। आगे अगर आप मैरिड हैं तो अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं बहुत अच्छे से, और और अलग अलग जगह घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और पॉजिटिव्स तो आप लोगों ने तो सुने ही होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव्स की डिविजनल अकाउंटेंट ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है। लेकिन इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको अपना होम स्टेट ना मिल रहा हो, आपको ये लग रहा हो कि मुझे अपना होम स्टेट नहीं मिलेगा, तो आप लोग भूल कर भी डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट को चूज ना करें। क्योंकि अगर आप डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट चूज करते हैं और आप किसी दूसरे स्टेट में आ जाते हैं, तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि आप अपने स्टेट जा पाओ। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये आपको किसी ने नहीं बताया कि जैसे आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हो तो आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे मेडिकल की सुविधा, एनपीएस में गवर्नमेंट का 14% कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब आप डिविजनल अकाउंटेंट बनते हैं तो आपकी जो एनपीएस की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है 14%, वो स्टेट गवर्नमेंट को बॉर्न करना पड़ता है और आपकी सैलरी भी स्टेट गवर्नमेंट बॉर्न करती है। तो लगभग सारे स्टेट्स, कुछ एक दो स्टेट्स होंगे जो 14% दे रहे होंगे, लेकिन चाहे बिहार की बात करूँ, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, वो आपको 10% ही कंट्रीब्यूशन देंगे। यानी आपका बेसिक और डीए का 10% और जो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा सेम मैचिंग कंट्रीब्यूशन आपके एनपीएस अकाउंट में डालेंगे। वो भी 3-4 महीने के बाद, वो 3-4 महीने डिले ही चलता रहता है। तो सबसे बड़ा कौन तो ये है। दूसरा सबसे बड़ा कौन ये है कि अगर आप कहीं, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे आपके घर में कोई डिपेंडेंट है आपके, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या कुछ मेडिकल कंडीशन की सही नहीं है मेडिकली, तो आपको रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि सीजीएचएस, अगर आप सीजीएचएस कवर्ड सिटी में भी हैं तो भी आपको सीजीएचएस का कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आप
स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का तो एम्प्लॉय हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम जो है वो आपको मिलेगा। और बहुत सारे स्टेट्स में तो मेडिकल की सुविधा बंद है। आप ये सोचो कि अगर आपके घर में आपके डिपेंडेंट को या आपको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें लाखों रुपए खर्च होने वाले हैं, तो आप या तो अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो किसी कंपनी का, लेकिन आपको कोई भी मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा कौन। तीसरी चीज, बोनस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉन पीएलबी बोनस मिलता है, दो तरह के बोनस होते हैं, पीएलबी और नॉन पीएलबी। पीएलबी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, जो कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय को मिलते हैं और बाकी सारे एम्प्लॉय को नॉन पीएलबी मिलता है। तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको वो चाहिए तो आपको बहुत सारे लेटर्स एजी ऑफिस को लिखने पड़ेंगे कि ऐसा ऐसा है, आप मेरे को भी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, मेरे को भी ये चीज़ें मिलनी चाहिए, तब जाके अगर उनका मर्जी हुई वो चाहेंगे तो आपको मिलेगा। ये तीसरा कौन। और चौथा कौन ये है कि आपको और भी बहुत सारी सुविधाएं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और भी चीज़ें हैं, वो भी, उसके लिए भी आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, तब जाके ये आपको मिलेगा। नो डाउट बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है, काम करने में आपको मज़ा आएगा, आप काम कीजिएगा, आपको एम्पल टाइम मिलेगा कुछ भी करने के लिए, आप हर चीज़ वो कर पाएंगे, आपको कोई वैसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट में आप खुद बोर हो जाओगे। काम जब आपके पास नहीं रहेगा, आपको तो शुरुआत में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन बाद में आप बिल्कुल बोर हो जाओगे, बिल्कुल बोर हो जाओगे कि यार क्यों आ गया मैं। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप लोग कोई भी लोग अगर आ रहे हैं डिविजनल अकाउंटेंट ज्वाइन कर रहे हैं और पहले कहीं जॉब कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि वो टेक्निकल विथ लिए ना, अगर 2 साल हो गया है उनका तो। नहीं तो ऑप्ट करने के पहले ये सोच ले, अगर आपको होम स्टेट मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिला देन आप पछताओगे। और अगर आप लोग किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं कि मैं और किसी चीज़ के बारे में बताऊं, डिविजनल अकाउंटेंट या फिर सीजीडी ऑडिटर के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।